क्या मुद्दे क्या हैं गुड़गांव के आम निवासियों के? एक तो गुड़गांव बड़ा चमकता हुआ दिखता है, एक दूसरा गुड़गांव है, मतलब गुरुग्राम अब नाम बदल गया है, तो क्या है मुद्दे यहाँ? सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर गुड़गांव की मेरे देखते हुए है, क्योंकि मैं ये नगर निगम की गाड़ी चलाता हूँ, मतलब कि ज्वाइंट इको ग्रीन की। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कूड़े का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गंदगी कोशिश निगम निगम ने भी, वर्करों ने भी कोशिश भी की है, लेकिन कुछ पब्लिक भी साथ नहीं देती है, कुछ हमारा जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम जो है वो पानी की प्रॉब्लम है। पानी की प्रॉब्लम क्या है कि एक बार इन्होंने खुदाई कर दी या कोई पाइपलाइन टूट गई तो उसको दोबारा रिपेयर करने के लिए 1 महीना लग जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी, कूड़े की, मतलब मेन प्रॉब्लम जो है सफाई की प्रॉब्लम है। हाँ। लेकिन अब एक बात बताइए, तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये सफाई की प्रॉब्लम, कूड़े पानी की प्रॉब्लम, ये सब तो जो नगर निगम है, राज्य सरकारें हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तो अब लोकसभा के चुनाव में जब वोट होगा तो क्या क्या रहने वाला दिमाग? दिमाग में रहने वाला यही है कि देखो, मोदी जी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट खड़े करते हैं वो फिलहाल में इस जो गुड़गांव फरीदाबाद, यहाँ पे हरियाणा में जो भी है, इन्होंने जो भी कैंडिडेट करे हैं कि वो जो पहले जीत के आए हैं 10 साल हो गए, उनको ही दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक के मन में सबसे प्रॉब्लम यही है कि 10 साल हो गए, लेकिन पब्लिक उनके घर पे जाती है या कोई मिलते हैं तो उनकी बातें सुनते नहीं है। तो पब्लिक की प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी को चाहते हैं लेकिन कैंडिडेट को नहीं चाहते। मतलब पब्लिक जो है फंस के रह गई है कि वोट उनकी उनकी सारी चीजें ठीक लगती हैं, लेकिन कैंडिडेट जो है वो बात नहीं मानते। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ ये है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, अब उसी हिसाब से देखें, एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह हैं जो स्थानीय हैं, अब बीजेपी मुद्दा बना रही है कि भाई राज बब्बर बड़े फिल्म स्टार हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन है फिल्म स्टार और यहाँ के लोकल नहीं है। जेजेपी ने फाजिलपुरिया साहब जो कि सिंगर हैं उनको उतार दिया है। तो क्या लग रहा है, तीनों में कौन भारी भरकम दिखता है? देखो, भारी भरकम ये है कि जो चौधरी राविंद्रजीत है वो जमीनी नेता है, यानी मतलब पहले से, मतलब 20 साल 20-25 साल से वो जमीनी नेता है। उनकी पकड़ जो और कैंडिडेट है उनसे ज्यादा है पूरे क्षेत्र में, कहीं भी चले जाओ, क्योंकि जमीनी नेता होने के बाद भी 20 साल से वो कंटिन्यू यहाँ करते आ रहे हैं, तो काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं काम नहीं करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक थोड़ा सा ऊ भी जाती है। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम सिर्फ ये है, और कोई प्रॉब्लम। आप गुरुग्राम के ही रहने वाले हैं खास, या आपका गांव अगल बगल मैं है? पलवल से रहने वाला हूँ। जी जी। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि गांव का भी आप लोग को पता होगा, तो बहुत सारे मुद्दों पर बात होती है ना। एक तो अग्निवीर को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी, उसको लेकर गांव में क्या चर्चा होती है? दूसरा, अब जिस तरीके से बात होती है भाई, केंद्र की सरकार बात करती है कि राम मंदिर हमने बनाया या 370 हमने हटाया, इन तमाम मुद्दों पर के जरिए वोट होगा, क्या लग रहा है? मतलब लोग ऐसा सोच रहे हैं या कुछ और विकास की बात होगी, नहीं नौकरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए? सर, विकास तो देखो सबसे पहला मुद्दा होता है। सेकंड मुद्दा ये अग्निवीर जो है, ठीक है, अच्छी थी, जैसे विदेशों में चलता है, लेकिन इन्होंने जो उसको फैक्ट किया है कि जो अग्निवीर वहां से आएंगे उनको यह सरकारी जॉब मिलेगी। जो अग्निवीर में ना लग के आर्मी में नहीं लग रहा है, जैसे हमारी हाइट कम है, हम नहीं लग पा रहे हैं, तो वो वहां से आएंगे, उनको सरकारी जॉब यहाँ मिलेगी, तो हमारी जॉब गई। जो आर्मी में लगेगा उसको जॉब मिलेगी सरकारी, वहां से रिटायर, वहां से आने के बाद 4 साल बाद में। लेकिन जो आम पब्लिक है, जो आर्मी में नहीं लग पा रही है, उनकी जगह पे उनको सेट हो जाएगा, लेकिन हम लोगों की जॉब गई। तो इसको मन में लेके ना बहुत ज्यादा वो है, आक्रोश भी है, ठीक भी है, लेकिन गलत भी है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। राम मंदिर का असर लग रहा है कि चुनाव में पड़ेगा हरियाणा में, आप लोगों के इलाके में? हरियाणा में देखो, राम मंदिर का है, लेकिन इतना नहीं है पूरे हरियाणा के। और टोटली देखो, डिबेट मैं भी सुनता हूँ, न्यूज भी देखता हूँ, लेकिन हरियाणा में ऐसा राम मंदिर का उसका कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है। जो बुजुर्ग हैं वो जरूर इस बात को लेकर बैठते हैं, क्योंकि मैं भी वो डिबेट वगैरह जैसे देखते हैं तो उसमें वो जरूर बोलते हैं कि राम मंदिर है। लेकिन उसको देखते हुए लोगों के मन में सिर्फ एक ही चीज है कि भाई, जो हमारा नेता है उसने क्या किया है यहाँ पे, जो लोकल नेता है, जैसे रामचंद्र जी है, फरीदाबाद में कृष्णपाल जी है, तो इन्होंने क्या किया है हमारे लिए। मोदी जी एक बहुत बड़ी अलग चीज है, वो उनके नाम पे ही वोट होती है। ये नेता नेता अच्छे हैं, लेकिन नेता क्या बोलते हैं कि जब लास्ट में जीत जाने के बाद में कि हम लोगों को वोट नहीं दिया, आपने आपने मोदी को वोट दिया है। अरे भाई, कैंडिडेट तो आप हमारे। लेकिन ऐसा क्यों मोदी जी के नाम पर वोट हो जाता है? कांग्रेस में ऐसा नेता नहीं दिखता क्या लोग? नहीं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप वो, मैं तो अपने अपनी अपनी निजी राय दूंगा आपको कि मोदी के मुकाबले कांग्रेस में ऐसा कोई नेता है ही नहीं।
कांग्रेस तो कह रही है ना राहुल गांधी से बड़ा मजबूत नेता। राहुल गांधी पिछले 70 साल से भी आते हुए, देखो बच्चे हैं उनके, पूरा परिवार उसी में, राजनीति में सबसे पुराना परिवार गांधी परिवार है। लेकिन राजीव गांधी के बाद में कांग्रेस में ऐसा बता दीजिए, आप कोई भी बता दीजिए, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी की बराबरी कर सके, नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।